So now next is the chapter that is TDS, TCS and advanced tax extremely important. So सबसे पहला है TDS की basics. So TDS is deducted by the payer. TDS is deducted अगर amount is taxable in hands of payee या receiver. TDS is deducted at time of payment या crediting the account of payee whichever is earlier, जो पहले होगा वो. However, for the following cases, TDS is deducted at the time of payment. कब? देखो नॉर्मली तो पेमेंट या क्रेडिट इन द अकाउंट्स ऑफ पेई विचएवर इज अर्लियर तब हमारा होता है, बट पेमेंट के टाइम कब होता है? तो सैलरी वाला बेसिकली 7 सेक्शन है, 192 ईपीएफ, देन कैजुअल इनकम वाला, मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी वाला, कॉम्पनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन एलए, कैश विड्रॉल एंड वाला, आर वाला बेनिफिट्स ऑफ परचेसेस. TDS is deducted at a fixed rate as given in respective section except. तो देखो फिक्स रेट होती है जैसे 5%, 10% है ना, एक्सेप्ट सैलरी, पेमेंट टू एनआर या फॉरेन कंपनी, वहाँ पे 20% होता है, इनकम टू ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन 194 वाला, यहाँ पे सरचार्ज और सेस भी लगता है. TDS इज डिडक्टेड बोथ फ्रॉम पेमेंट फॉर कमर्शियल पर्पस या पर्सनल पर्पस एक्सेप्ट इन सेक्शन 194C एंड 194J, जहाँ पे नो TDS ऑन पेमेंट मेड फॉर पर्सनल पर्पस बाय इंडिविजुअल या एचओएफ. मतलब 194C और जी में केवल कमर्शियल में ही होता है, बाकी जनरली बोथ होता है. इफ पेमेंट इज मेड बाय पेयर विदाउट डिडक्टिंग TDS देन पेई जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स डायरेक्टली. तो पेमेंट अगर पेयर ने कराया TDS बिना काटे तो पेई रिस्पॉन्सिबल होगा. हाउएवर अगर TDS इज डिडक्टेड बाय पेयर बट नॉट डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट देन पेई कैन नॉट बी लायबल टू पे द टैक्स. नो TDS अगर पेई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, आरबीआई है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, म्यूचुअल फंड है. भाई तुम गवर्नमेंट से ही TDS काट के गवर्नमेंट को ही क्यों जमा कराओगे? इसलिए अगर पेई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखो पेई कौन है? तो पैसे दे रहा है, 100 रुपए में से 20 रुपए उसने TDS के नाम पे भी दे रहा है. तो तुम सीधी अगर पेई है तो भाई काय को ही लाइक वो TDS काटेगा. इफ जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इंडिकेटेड है सेपरेटली ऑन द बिल तब तो कोई TDS नहीं लगेगा जीएसटी कॉम्पोनेंट में. ठीक है, अगर अलग से है 100 रुपए है, 20 रुपए जीएसटी अलग से है तो इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, TDS नहीं लगेगा सॉरी उस 20 पे. ठीक है, 100 पे लगेगा, बट एक साथ है तो फिर 120 पर. हाउएवर अगर एडवांस पेमेंट है TDS इज टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस होल इंक्लूडिंग जीएसटी. नाउ TDS के सेक्शंस पे आते हैं. सेक्शन 192 सैलरी वाला सबसे पहले. सो पेयर है एम्प्लॉयर, ठीक है, पेई है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय पे कर रहा है. तो एक्चुअली पेई कौन हो गया? जब पेई यानी जो पैसे दे रहा है वो सीजी है, तो जब सीधी 100 रुपए दे रही है तो उसमें से काहे को ही 20 रुपए तुम काटोगे TDS के, ऐसा हो गया. सो पेई है एम्प्लॉय, अच्छा, पेयर है एम्प्लॉयर, पेई है एम्प्लॉय जिसको मिल रहा है. ओके, तो पेई अगर सीधी है मतलब सीधी को ये पैसे मिलेंगे, उसमें से मैंने 100 में से 20 रुपए काटे हैं, तो क्यों ही मैं काटूँ, काट के फिर वापस से सरकार को ही दूँ, उसको ही दे दो ना, एक खुद ही दे देगा. सो पेयर है एम्प्लॉयर, पेई है एम्प्लॉई, स्लैब रेट लगेगी इसमें. एक्सेप्शन अगर टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉय इज अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. एडिशनल पॉइंट है स्लैब रेट, मतलब होता है टोटल टैक्स ऑफ एम्प्लॉय reduced by TDS, TCS deducted collected in any other section. अगर employee does not want to opt default tax regime under 115 BSE वो intimate करेगा employer को. Employer जो है consider करेगा following if provided by employee, other income and deduction of employee and house property loss, ignore other loss. ठीक है, ये सब चीजें वो कंसीडर करेगा. दूसरी इनकम है, कोई डिडक्शन है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस ही देखेगा, बाकी की लॉस नहीं देखेगा. एम्प्लॉयर ऑब्टेन करेगा एविडेंस ऑफ फॉलोइंग क्लेम्स मेड बाय एम्प्लॉई, इफ नॉट प्रोवाइडेड तो इग्नोर करेगा. क्या? HRA, नेम, एड्रेस, पैन ऑफ लैंडलॉर्ड अगर एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा है तो, LTC, एविडेंस ऑफ एक्सपेंस, देन हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट, नेम, एड्रेस, पैन. चैप्टर 60 के डिडक्शंस में एविडेंस ऑफ एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट, मान लो आपने इंटरेस्ट का कुछ डिडक्शन ले रहे हो, उसको बताना पड़ेगा, ऐसा एविडेंस देना पड़ेगा. In case of arrear of salary, TDS is deducted after considering relief under section 89. टिप जो दिया है वेटर को, तो देखो कस्टमर ने सीधा एम्प्लॉय को दिया है पैसा, ठीक है, एम्प्लॉयर ने नहीं दिया है, तो फिर यहाँ पे नो TDS.
देन 194A एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ आरपीएफ। पेयर कौन है? कोई भी पर्सन, पेई है एम्प्लॉय 10% की रेट से। आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो देखो इसमें जो 5 साल से कम का होता है ना हमारा एम्प्लॉय, तभी उस पे आरपीएफ पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो तभी टीडीएस कटेगा, है ना। तो टीडीएस ओनली इफ अमाउंट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय 5 साल से कम की सर्विस दे रहा है और एग्रीगेट पेमेंट जो है वो 50,000 से कम है साल के लिए, तब ये एग्जम्पशन है, तब कोई टीडीएस नहीं कटेगा। देन 193 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो पे है कोई भी पर्सन, पेयर है कोई भी पर्सन, मतलब 100 रुपये इसने दिए किसी भी रेजिडेंट पर्सन को। इंटरेस्ट रेट है टीडीएस की 10%, एग्जामेशन है 10,000 सालाना अगर मिल रहा है तो भाई कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टीडीएस नहीं लगेगा। सो नो टीडीएस अगर इंटरेस्ट जो है पेड टू इंश्योरेंस कंपनी, पेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे है, तब भी कोई टीडीएस नहीं है। टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट एट द ऑन 8% सेविंग बॉन्ड्स 2003, 7.75% सेविंग बॉन्ड 2018 वाला, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 वाला, अगर इंटरेस्ट 10,000 रुपए से ज्यादा है तो।